अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। इज़दवाजी जिंदगी के मसाइल पर मबनी आपके फेवरेट चैनल मैरिटल लाइफ से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, अगर तलाक नामे से औरत को लाइलम रखा जाए और फिर उस औरत को मर्द अपने पास भी रखे तो क्या ये गुनाह है या नहीं। देखिए, ये एक सवाल है जो कि एक भाई ने हमसे पूछा था। वो कहते हैं कि मेरी बीवी निहायत बदजुबान, बदतमीज और नाफरमान है। एक दफा जब उसने मेरी और मेरे वालिदैन की बहुत ज्यादा बेइज्जती की तो मैंने गुस्से में आकर वकील के जरिए कानूनी तौर से एक तलाकनामा तैयार करवाया, जिसमें मैंने वकील और 2 गवाहों ने दस्तखत भी किए थे, जिसमें साफ और वाज़ेह तौर से दर्ज था कि उसने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे दी है और आज से उसका और उसकी बीवी का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद वो तलाकनामा चंद नागुज़ीर हालात की बिना पर वो अपनी बीवी को ना दे सका। आज तक वो तलाकनामा वो भाई कहते हैं कि मेरे पास महफूज है, जबकि मैं बादिल नाखास्ता मजबूरन बीवी के साथ रह भी रहा हूं और हुकूक ज़ौजियत भी अदा कर रहा हूं। मेहरबानी फरमाकर बताइए कि क्या तलाक वाक़ई हो गई या नहीं, और क्या गुनाह कबीरा का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा हूं। अगर इस सिलसिले में कोई कफारा अदा करना चाहूं तो वो क्या हो सकता है। देखिए मेरे भाई, 100 बातों की एक बात, उलमाए अहनाफ के नजदीक मैं मुख्तसरन आपको अर्ज करता हूं, जब बदजुबान, बदतमीज और नाफरमान बीवी को आपने 3 तलाकें लिख दी थी, वो उसी वक्त उसी लम्हे आप पर हराम हो गई थी, खा इसको तलाक का इल्म था या नहीं। 3 तलाक के बाद जो आप उससे अजनबी मिलाप करते रहे, खालिस बदकारी और जिना है और गुनाह कबीरा किया है। कफारा यह है कि इस गुनाह से तौबा करें और इसको फौरन अपने से अलहदा कर दें। हलाला शरई के बाद वो आपके निकाह में दोबारा आ सकती हैं, इससे पहले नहीं। हलाला शरई क्या है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देखिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर और तलाक जैसे मामलात को हल्का न लेते हुए अपनी जिंदगियों को और अपनी बीवी की जिंदगी को बर्बाद करने से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।